मुसलमानों का विश्वास समाजवादी पार्टी से हट गया है। अपना डूबती हुई नैया को बचाने के लिए अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हिंदू वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी के नेता ने अखिलेश यादव और मुसलमानों को लेकर एक ऐसा बड़ा बयान दिया है जिससे उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रदेश का माहौल भी गर्माता जा रहा है। जी हाँ, इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी राज्य में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। हालांकि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका अभी ऐलान होना बाकी है। इससे पहले AIMIM पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी तैयारियों में लगी है, जहां उसने वहां हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन किया है। बंगाल में यह कहा जा रहा है कि ओवैसी की एंट्री से विपक्षी वोटों का बंटवारा होगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। सबसे बड़ा नुकसान ममता बनर्जी को हो सकता है। बीजेपी के इशारे पर चलने का आरोप ओवैसी और हुमायूं कबीर पर बंगाल में लग रहा है। यही आरोप उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी पर लगता आया है। बल्कि कहीं भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप उस पर लग ही जाता है। वहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा पहले से गर्म है, उस बीच ओवैसी की पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद के एक बयान ने प्रदेश का सियासी पारा और बढ़ा दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों का विश्वास उनसे हट रहा है और वे उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बयान को सपा के पारंपरिक वोट बैंक पर सीधा हमला माना जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि AIMIM ने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला है। पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने अखिलेश यादव के हालिया बयानों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे प्रदेश की राजनीति और गर्म हो गई है। इसरार अहमद ने कहा कि अखिलेश यादव से मुसलमानों का विश्वास हट गया है, वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसरार ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने भाजपा के साथ समझौता किया है, जिसमें मुलायम सिंह यादव को पद्म सम्मान और आजम खान के जेल जाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इससे सपा के साख को नुकसान पहुंचा है। अखिलेश यादव हिंदू वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर बयान पर भी उन्होंने बड़ा पलटवार किया है। जरा आप भी सुनिए। देखिए, अखिलेश यादव से मुसलमानों का विश्वास हट गया है। अखिलेश यादव मुसलमानों को साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुल्ला मुलायम सिंह यादव, जो मुसलमानों के नेता हुआ करते थे और जिसकी वजह से मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता था, आज अखिलेश यादव के पिताजी ने खुद ये कहा कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों को पसंद नहीं करते, मुसलमानों से रंजिश रखते हैं। और ये बात उस समय लोगों को न समझ में आई, लेकिन अभी आपने एक देखा कि मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह यादव इसलिए कहा गया कि बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए उन्होंने जो लोग बाबरी मस्जिद को ढाने गए थे उन पे गोलियां चलवाई थी। उसी बुनियाद पर मुसलमान उनको अपना नेता मानता था। और अभी एक बयान आपने देखा कि टीवी चैनलों में चल रहा, मैंने आज ही देखा। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मैं अपने गृह जनपद पे जो मंदिर का निर्माण करवा रहा हूँ, उस निर्माण के पूरा होने के बाद मैं भागते हुए अयोध्या जाऊँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुलायम सिंह यादव जी जिस बाबरी मस्जिद की हिफाजत में वहाँ कारतूकों पर गोलियां चलवा रहे थे, क्या समाजवादी पार्टी उस मुलायम सिंह यादव के उस एजेंडे से हट रही है? मेरी ये समझ है कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी एक दगी हुई तोप है। मुसलमानों का विश्वास समाजवादी पार्टी से हट गया है। अपना डूबती हुई नैया को बचाने के लिए अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हिंदू वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो इनकी इस घबराहट का प्रतीक है कि वो बेचैन है, उनका जनाधार जा चुका है। और मैं इसरार अहमद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्वांचल अध्यक्ष की हैसियत से इस बात की घोषणा करता हूँ, ये समाजवादी पार्टी का आखिरी इलेक्शन है। इस इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी की हैसियत
उत्तर प्रदेश में दगी तोप जैसी हो जाएगी। इसी घबराहट में अखिलेश यादव जी इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो सुना आपने, ओवैसी की पार्टी के नेता का यह बयान प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा गया है। यूपी की राजनीति में जहां पहले से ही बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं इस ताजा बयान ने नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने मजबूत मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा कर रही है, वहीं दूसरी ओर AMIM लगातार यह संदेश देने में लगी है कि वह मुस्लिम समुदाय की नई राजनीतिक आवाज बन सकती है। हालांकि जानकार मानते हैं कि यूपी का मतदाता, खासकर मुस्लिम वोटर, काफी सोच समझकर फैसला करता है और वह अक्सर उसी पार्टी के साथ जाता है जिसे बीजेपी के खिलाफ मजबूत चुनौती माना जाता है। ऐसे में AMIM के इस तरह के बयानों का कितना असर होगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल इतना जरूर है कि चुनाव से पहले आए इस बयान ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है और आने वाले दिनों में इस पर जुबानी जंग और तेज होने के आसार हैं। फिलहाल ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप नए नहीं है, लेकिन हर चुनाव में यह मुद्दा फिर उभरता है। अब देखना होगा कि यूपी की जनता इन आरोपों को कितना तवज्जो देती है और चुनावी समीकरण किस दिशा में जाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। राज्य में एक और जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है, वहीं इन दोनों के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताल ठोकते दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में मिली बढ़त के बाद ओवैसी और उनकी पार्टी के हौसले बुलंद है। यूपी चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। बीजेपी बनाम सपा की लड़ाई में ओवैसी एक बड़ा फैक्टर बन चुके हैं। विपक्ष कभी उन पर डोरे डालता है तो कभी कोसने लगता है, लेकिन इन सब के बीच ओवैसी ने जो प्लान सामने रखा है वो सियासत में कई लोगों की नींद उड़ा सकता है। ओवैसी ने यूपी में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं। अब सवाल है कि ओवैसी की एंट्री से किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। जब एक बार अखिलेश यादव से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ओवैसी साइकिल पर सवार होकर आएंगे। अखिलेश के इस बयान के बाद माना जा रहा था कि सपा ओवैसी की पार्टी के साथ अलायंस की चर्चा शुरू कर सकती है। हालांकि जानकार मानते हैं कि ऐसा बहुत मुश्किल है। अखिलेश यादव बहुत सोच समझकर गठबंधन करेंगे और टिकट भी देंगे। अब आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल ओवैसी के नेता के बयान पर यूपी का सियासी पारा बढ़ गया है। इस वीडियो में इतना। 4 PM।